बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर पर कब्जे और मजालिम के खिलाफ कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। हम कश्मीरी बहन भाइयों को उनकी जदोजहद पर सलाम पेश करते हैं। मजलूम कश्मीरियों की मदद के लिए पाकिस्तान का नाज़रीन मुस्तहकम होना बड़ा ज़रूरी है और इस्तेहकाम का जो बड़ा अहम जरिया मजबूत मुंतखब हुकूमत है, जिसके लिए 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। लेकिन ये इंतखाबात मुतनाज़े होने के साथ साथ खदशात ये भी बढ़ा रहे हैं कि इन खदशात का इजहार खुद सियासी जमातों की तरफ से भी आ रहा है। आज बिलावल भुट्टो का एक अहम बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे खबरें मिली हैं कि नवाज शरीफ इंतखाबात में गड़बड़ करने के लिए इंतजामिया पर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा, मियाँ साहब को खबरदार करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि नवाज शरीफ के दबाव के बावजूद निगरान हुकूमत और इंतजामिया ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि जितना मुमकिन हो साफ और शफाफ इंतखाब होना चाहिए। इससे पहले बानी PTI का भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ये इल्जाम आयद किया था कि इंतखाबात का नया सिस्टम नून लीग ने हैक कर लिया है। सारी जमातें तैयार रहें। उन्होंने पोलिंग एजेंट्स को उठाना है और नताइज का ऐलान कर देना है। बानी PTI ने पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को मशवरा दिया कि वो अपने पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म मिलने से पहले पोलिंग स्टेशन से ना निकलने की हिदायत करें। नाज़रीन, इंतखाबात से चंद दिन पहले आने वाली ऐसी खबरें इंतखाबात के लिए कितनी खतरनाक हैं? क्या नवाज शरीफ वाकई इतने ताकतवर हो चुके हैं कि इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं? इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला सवाल बिलावल भुट्टो की तरफ से नवाज शरीफ पर जो इंतखाबात में गड़बड़ करने का इल्ज़ाम लगाया गया है, क्या ये दुरुस्त है या प्रेशर डालने का तरीका? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशरी साहब, फैसल हुसैन साहब और आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं खालिद कुयूम साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। हाफिज ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि हर इंतखाबात में ये वाविला तो बड़े ज़ोरों शोर से हम सुनते हैं, इंतखाबात के बाद बहुत ज़्यादा होता है कि ये जो साफ शफाफ की बात होती है वो इंतखाबात उस तरह से हुए नहीं। कभी 4 हलकों की बात होती है, कभी पूरा इंतखाब ही उस पर ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया जाता है। अब जिस तरह से बानी PTI ने भी नून लीग पर सिस्टम हैक करने का इल्ज़ाम लगाया, बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं कि खबरें हैं उनके पास कि नवाज शरीफ कोई गड़बड़ कर सकते हैं। आपको लगता है ये इल्ज़ाम बिलावल भुट्टो का दुरुस्त है या प्रेशर डालने का तरीका, और वाकई नवाज शरीफ इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो निज़ाम पर असरअंदाज हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि निज़ाम पे तो कोई हावी नहीं हो सकता। अब निज़ाम है इलेक्शन कमीशन के हाथ में और इलेक्शन कमीशन ने साबित करना है कि ये साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं या साफ शफाफ इलेक्शन का दिन जो है वो गुजारना है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी, जितनी ताकत हमारे इलेक्शन कमीशन के पास है, अगर इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तय कर लें कि उन्होंने धांधली नहीं होने देनी, तो धांधली भी नहीं हो सकती, कोई निजाम को हैक भी नहीं कर सकता है। सख्त जान को मैंने कहा, यार अब तो पता करो 2-3 दिन रह गए हैं, हालात क्या हैं। सख्त जान की इत्तला ये है कि किसी को भी निजाम हैक नहीं करने दिया जाएगा। जो डब्बे में डलेगा अच्छा, कितना वोटर ले जाता है, कौन नहीं ले जाता, इसकी तरफ जाना चाहिए सियासी जमातों को, इस पर तवज्जो करनी चाहिए। बहरहाल इल्जाम तराशी या जो हालात गुजरे हैं वो किसी से मख्फी नहीं है, उनके ऊपर मेरा ख्याल है तबसरा करना वक्त जाया करने के मुतरादिफ है। तारीख भी उस हवाले से अपना फैसला देगी और अवाम भी, अगर लोग समझते हैं कि मेरा कैंडिडेट ये दुरुस्त है तो 8 तारीख आपके पास है, आपको 8 तारीख को निकलना होगा। लेकिन आज एक नुक्ता किसी कानूनदान ने बड़ा अजीब बताया है कि औरतों का जो तनासुब है, जो कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो एक तयशुदा है, वो जिस जमात की तरफ से पूरा ना हो उसका इलेक्शन का जो इंतखाबी निशान है वो वापस ले लिया जाता है। सही। और बताया जा रहा है कि इसमें तो पीपल्स पार्टी भी आती है और जमातें भी आती है। अच्छा। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए, अब जिम्मेदारी सारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर है, उनको चाहिए कि ये भी देखें कि पैसा किस तरह बेदरिया इस्तेमाल हो रहा है और बाकी भी जो कवानीन उन्होंने बनाए हैं उनकी खिलाफ वर्जी जो है वो कितनी हो रही है। अगर तो इलेक्शन कमीशन इस पे काबू पा गया तो मैं नहीं समझता कि कोई खुदा न खास्ता वैसे तो हमारी रिवायत यही है कि
अगर मुस्लिम, आप इसी प्रोग्राम में कहते रहे हैं ये सिलेक्शन है, अवाम का पैसा जाया करने की क्या जरूरत है इंतखाबात में। आज आपका सख्त जान ये खबर दे रहा है कि कोई हैकिंग शैकिंग नहीं होगी, जो डब्बे में डाला जाएगा वही निकलेगा। तो फिर वो जो सिलेक्शन की बातें हैं, एक ये तासुर नवाज शरीफ लाडला प्लस उनको लाया इसीलिए गया है, सब कुछ तय हो गया है, तो फिर ये बातें, ये कंट्रास्ट नहीं लग रहा आपको फिर? हाफिज साहब और इलेक्शन, हाफिज साहब का सख्जान जो है ना अगवा हो गया लग रहा है। नहीं, ऑडियो का इशू आ गया। हाफिज साहब अपनी स्पीड से लगे हुए हैं। ऑडियो जरा, आज हाफिज साहब हमारे साथ वीडियो पे हैं तो ऑडियो का इशू हल कर दें जरा। मैं हाफिज साहब आपके पास आती हूँ, फिर दोबारा ऑडियो इशू हो जाए सॉल्व। आयाज साहब आपकी तरफ आऊंगी। मैंने तो कहा किसी तख्त पे बैठे हुए हैं बिलावल भुट्टो का इल्जाम दुरुस्त है या प्रेशर डालने का तरीका? और नवाज शरीफ साहब जो हाफिज साहब भी कह रहे हैं कि अब डब्बे में डाला जाएगा वही निकलेगा, इसका मतलब है फिर तारीख के साफ शफाफ इंतखाब होने जा रहा है? अब बिलावल तो बहुत पीछे रह गए हैं, अब तो हाफिज साहब ही हैं मेरे सामने। जो उन्होंने बयान दे दिया वो मेरे ख्याल में बिलावल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतनी बड़ी बात कर दी, मतलब कोई और बात करता तो चले मैं कहता ये पेशगोई है, चूँकि हाफिज साहब कह रहे थे तो मैं तो इसको फतवे से कम नहीं समझता कि जो डिब्बे में वोट डलेगा वो उसी का निकलेगा। वाह सुभान अल्लाह। और वो फरमा रहे थे कि अब सारा निज़ाम इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन किसके हाथ में है हाफिज साहब, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन बहुत मजबूत है, सुभान अल्लाह। आईजी इस्लामाबाद चेंज नहीं करा सका, इतना मजबूत है इलेक्शन कमीशन। बहरहाल ये तो देखें, अब बिलावल अगर कुछ नून लीग के बारे में कहें या नून लीग बिलावल के बारे में कहें तो मैं तो वैसे ही यकीन कर लेता हूँ उस बात पे, क्योंकि जितना अच्छी तरह ये दोनों जमातें एक दूसरे को जानती हैं वो तीसरी जमात तो जानती नहीं। और बिलावल ये कह भी रहे हैं कि मेरे पास इत्तलात आ रही हैं, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि जब ये इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने से बहुत पहले से जो फेवरेबल हालात बहुत ज़्यादा रहे हैं वो PMLN के लिए रहे हैं। ये निगरान हुकूमतें हों या सारा सिस्टम चूँकि बनाया ही उनके लिए गया था। अब कहीं ना कहीं दबे लफ्ज़ों में से ही वो नून लीग वाले भी कहीं शिकवा करते नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि मामलात जिस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज चाह रही हैं उस तरह से रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे इनको, क्योंकि PMLN कम से कम सिंपल मेजॉरिटी चाहती है, मुझे वो नहीं नज़र आ रही। पीपल्स पार्टी चाहती है कि इतनी सीटें हमारी ज़रूर आ जाएं कि हम नून लीग के करीब जाके और शॉपिंग करके आगे बढ़ सकें, वो भी मुश्किल नज़र आ रहा है। तो लिहाजा फंसे तो सब हुए हैं, निकलने का चांस बड़ा कम नज़र आ रहा है। वो PMLN अगरचे कह रही है, आज भी यही कहते हैं कि जी हमारे कायद ही हमारे वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन मेरे कायद ने एक दफ़ा भी ये अभी तक नहीं कहा अपने मुंह से कि हाँ मैं वज़ीर आज़म बनने जा रहा हूँ। वो तकरीर करेंगे ना फिर 8 तारीख। वो यही मेरे ख्याल सोच रहे हैं कि जब मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा। देखिए कायद का मिजाज नहीं है कि अगर एटलीस्ट सिंपल मेजॉरिटी ना मिली तो मुझे नहीं लगता कि कायद प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए तैयार होंगे, क्योंकि वो जाहिर है वो फैसले आज़ादाना करना चाहते हैं। वो बाकी वो मेरे छोटे कायद हैं, वो चूँकि वो जितनी मर्जी कोलिशन गवर्नमेंट हो 16 जमातें भी आप दे दो तो वो चला लेते हैं, सबको साथ रख के चल सकते हैं। कायद के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जैसे पीपल्स पार्टी और PMLN का इत्तेहाद कहा जा रहा है, उस सूरत में तो वो यकीनन बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर ये समझा जाए कि बाकी छोटी छोटी जमातें उनको दे दें और वो प्राइम मिनिस्टरशिप ले लें तो मुझे मुश्किल लगता है। इसलिए आज की तारीख तक मुझे 90% चांसेस ये लगते हैं कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, और गालिबन मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर होंगे। जी हाफिज साहब हैं हमारे साथ, मैं उनका जवाब लेना चाहती। जी हाफिज साहब बात मुकम्मल कर लें, आपकी ऑडियो में इशू आ गया था। जी बात ये है कि मैं तो आयन और कानून के मुताबिक जो इलेक्शन, चलें ऑडियो लेवल बढ़ाएं सर, बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही है जी? ये आयन और कानून के मुताबिक आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज आ रही है लेकिन बस निजाम खराब हो गया। 1973 के आइन के निजाम खराब हो गया हाफिज साहब। ये पता नहीं साहब, इस मुल्क में आइन और कानून की आवाज आती नहीं है, इस मुल्क में आइन और कानून की नहीं आवाज आती, कोई और बात करें। किस तरह गले दबा देते हैं जब हम कहते हैं कि मुनसिफाना इलेक्शन होंगे, कैसे गला दबा दिया गया। एक बंदा सुच्चे खिलाफ से बात कर रहा है, उसको सुनते ही नहीं। सर ये गलत राय जाएगी, कोई गला नहीं दबाया गया, वो टेक्निकल इशू है। जी दबाया नहीं गया, दब गया है, टेक्निकल इशू है, एडा आसान भी नहीं दबाना। हाफिज साहब जी, हाफिज साहब जी बात यह है कि बाकी जो गिले शिकवे हैं, गिले शिकवे तो दुरुस्त हैं। अभी देखे ना लाहौर में जो हुआ, पीपल्स पार्टी कह रही है कि मुस्लिम लीग नून ने वोट खरीदे हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने वोट खरीदे हैं,
ये था, ये मेरी गुजारिश भी है कि चाहिए तो ये था कि भाई वहां फौरी इंक्वायरी होती है, जिसने खरीदे हैं जिसने बेचे हैं उनको कटहरे में लाते आप। अब इलेक्शन हो जाएंगे, इंक्वायरी चलती रहेगी और बस अल्लाह हाफिज। तो जो कवानीन है इलेक्शन कमीशन के पास, अगर वो उसका इस्तेमाल करे तो ये नहीं है कि इख्तियार नहीं है, इख्तियार का इस्तेमाल करना। वगरना अगर आप सीट पे बैठे हैं, आप अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर आपको सीट पे नहीं होना चाहिए। इसलिए सख्त जान अपने मौकफ पर कायम है कि 8 फरवरी को जो डब्बे में डलेगा वही निकलेगा। तो कौन किसको ज्यादा डलेंगे? अब जाते जाते जरा पेशगोई भी कर दें। आपका सख्त जान तो बड़ी आगे की खबरें ले आता है। देखें, जो पंजाब में हम देख रहे हैं या सिंध में देख रहे हैं, नहीं, जो पंजाब और सिंध में हम हालात देख रहे हैं, बहुत से हलकों में जो पीटीआई के लोग हैं जो आजाद खड़े हैं, उनके पास चूंकि निशान नहीं, उनकी पोजीशनें बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक हवा और फिजा के साथ जो लोग जाते हैं वो पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून की तरफ जाते नजर आ रहे हैं और सिंध में भी बस पार्टी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। और बलूचिस्तान में मखलूत सा निजाम है, खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी तादाद नजर आ रही है, लेकिन आज से पता चला है कि परवेज खटक साहब जो हैं वो जाल लेके निकले हैं, उस जाल में मच्छियां फंसती चली जा रही हैं। तो अल्लाह रहम करे, तो वहां जो पीटीआई के लोग जीत रहे हैं, अब उनका दावा है कि वो मेरे साथ राब्ते में हैं। ठीक है, तो मैं खान साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि एक बड़ी अक्सरियत कोई जमात नहीं ली जा सकती जो हालात व वाकयात हैं। हाँ, वो जमात जो बड़ी आजाद की खरीदारी कर लेगी वो जमात हुकूमत बना लेगी। चलें, आमिर साहब, जाहिर है ये तो फिर जिसके पास शॉपिंग करने की सकत ज़्यादा होगी वो ज़ाहिर ज़्यादा अपनी बास्केट में डाल लेगा। आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब इतने ताकतवर हैं, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वो तो सिस्टम पर गालिब आ चुके हैं और ख़बरें हैं उनके पास कि वो चाहते हैं कि उस दिन जो निज़ाम है उसको ख़रीद लें, और जिस तरह इलेक्शन कमीशन की भी बात हो रही है, तो या आप समझते हैं कि एक प्रेशर डालने का तरीका है, ये महज इल्ज़ाम है बिलावल भुट्टो का? मैंने तकरीबन 1.5 महीना पहले अपने यहीं पे आपको ये कहा था कि पीटीआई तो मौजूद नहीं है और जितनी मौजूद होगी वो इजाज़त से मौजूद होगी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जितनी बाकी पार्टियां हैं और आज़ाद, किसी के हक पे कोई डाका नहीं डलेगा। ये जहन में रख लें, जो जीता हुआ होगा वो जीता हुआ नज़र आएगा। उसमें कोई ये समझ रहा है कि जी बैलेट के अंदर होगा, गिनती में होगा, तो कतन कुछ नहीं होगा। मैं आज भी उसी बात पे कायम हूँ। पीटीआई 9 मई की वजह से आउट थी, आउट है, आउट रहेगी। अच्छा, जो आज़ाद हैं वो मर्जी से जो मिल चुके हुए हैं मुख्तलिफ लोगों से और उनकी कामयाबी वो इतनी बड़ी तादाद नहीं है, वो पहले से तयशुदा हैं कि उनको पता है कि खर्चा भी मेरा नहीं निकलना, मुझे जिस हालात में इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है उन्हें हुकूमतों में जाना है। और जिस तरह खान साहब की हुकूमत बनाई गई थी वो कोई ये नहीं था कि वो सादा अक्सरियत लेके आए थे। वहाँ जहाज भर भर के आज़ाद उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती डंडा डोली करके पीटीआई के उस वीगो डाले में बिठवा के, जिसको खान साहब आजकल अडियाला जेल में बहुत याद करते हैं, उसमें बिठा के और जहांगीर तरीन के घर और वहां से फिर V8 में बिठा के बन्नी गाला ले जाया गया और उनके गले में मफलर पीटीआई का डाला गया था। तो जब ये बातें करते हैं ना जमहूरियत की और उसकी, तो मुझे बड़ी हंसी इस बात की आती है कि भाई किससे कौन बात कर रहा है? आप खुद उस निज़ाम के परवरदा हैं, आपकी हुकूमत उसके मरोने मिन्नत थी कि जनाब ये भी इकट्ठा कर दो, वो भी इकट्ठा कर दो, और अब कहते हैं मैं तो बाजवा की बातों में आ गया, जैसे रोटी को चोची कहते थे। ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूं कि ये कहानी खत्म हो चुकी है। पिछली दफा फौज बदनाम हुई चूंकि ठप्पे का नाम उनके ऊपर आया कि पोलिंग स्टेशन के अंदर फौजी जवान मौजूद थे, पोलिंग स्टेशन के बाहर फौजी जवान मौजूद थे। इस दफा कहीं फौजी नहीं है, ये ज़हन में रख लीजिएगा। वो रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पे होंगे कि जहां बुलाया जाएगा अमन व अमान की सूरत-ए-हाल क्रिएट होगी, अदरवाइज फौजी नहीं होंगे। और जब ये सारे जो रिटर्निंग अफसर हैं और फिर नीचे उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आए हैं, जो कोई टीचर है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से है, कोई मतलब जहाँ जहाँ जिस सूबे में जितने मुलाजमी जिस जिले में मौजूद हैं उन सब से उनको पूरा किया गया। आप और हम सारे यही हैं।
यहीं बैठेंगे, हम देखेंगे, रिजल्ट वही आना है जो लोग अपने पोलिंग स्टेशनों पे बंदे ले जाएंगे। मैं अगर गलत नहीं हूं तो फैसल हुसैन का मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट देखा है, उन्होंने कहा कि मैंने 5 मुख्तलिफ लोगों से बात की, कराची के पढ़े लिखे लोगों से जो पीटीआई के थे और उन्हें अपने कैंडिडेट का नहीं पता था। अब वो ट्वीट इन्होंने लिखा है या किसी एडमिन के हवाले किया तो मुझे नहीं पता। ये सूरत-ए-हाल हर जगह पे है। ये जो सोशल मीडिया पे गेम चल रही है ना, जिसके हम और आप इसलिए असीर होते हैं कि हम भी देखते रहते हैं, ये ग्राउंड पे पीटीआई के कैंडिडेट मौजूद नहीं है। आज एक आपको पता है कि खातून ने अपील की है कि हमें वहां पे कैंडिडेट वो पोलिंग एजेंट चाहिए हैं, ट्विटर पे अपील आई है। जी। मतलब पता होगा लाहौर से अयाज साहब को भी और खालिद कयूम साहब को भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं कि ये क्या मसला हो गया है। क्यों? ये वो मसला है जो 9 मई है कि आपका इलेक्शन का ना सिंबल है ना आपका राइट है। बस सिंपल सी बात है। इनको समझ परसों आई थी, इन्होंने अपना इंटर पार्टी इलेक्शन ही खत्म कर दिया। नतीजा आता है ना तो उस वक्त बात होती है कि जी हमारे साथ फलां ने बेईमानी कर ली, हमारे साथ ये हो गया, नतीजे को सामने रखते हुए। इस दफा तो अभी इंतखाबात होने हैं, नतीजा तो बहुत बाद की बात है, लेकिन जो तासुर पड़ गया है कि नवाज शरीफ ही हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो ये फिर किस खाते में जाएगा? मैं आपको बताऊं, जब रिजल्ट आएगा ना, जो जीत रहे होंगे और जो हार रहे होंगे, सबकी एक बात होगी कि हमारे साथ धांधली होगी। हमारा रिजल्ट अच्छा था, हमें बुरा मिला, हमें इतना अच्छा था, हमें बहुत अच्छा नहीं मिला, हमारे वोट को तकसीम कर दिया गया। ये पाकिस्तान की कहानी है, हर इलेक्शन की है, यूं ही चलेगी। मैंने आपको बड़ी पिक्चर क्लियर बता दी कि आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई के हैं वो पीटीआई में नहीं रहेंगे, वो सब अपना सौदा कर चुके हैं, क्योंकि उन सब के लिए मसाइल पैदा हो चुके थे। अब जो जीत जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, जिसने बात कर ली है उसको इलेक्शन भी लड़ने दिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। और कितने लोगों को दिया जा रहा है जरा चेक करा लें, वो बहुत थोड़े से लोग हैं। जितनी कहानियां बन रही है ना, वो सिंपल मेजॉरिटी की तरफ, मुस्लिम लीग नून की तरफ जा रही है। एक ज़िमनी सवाल आपसे भी, आपको क्या मतलब, ये इसका मतलब है वोट फ्री एंड फेयर होगा? उससे पहले ये जो कैंडिडेट्स आज़ाद के नाम पर हैं या जो लोग नहीं कॉन्टेस्ट कर पा रहे, बस ये है जिसको हम कह सकते हैं कि पोस्ट जो प्री एक धांधली होती है, ये वो हुई है? देखिए, वो फ्री एंड फेयर होगा, लेकिन रिजल्ट इलेक्शन से पहले, पोलिंग से पहले बन चुका होगा अल्लाह के फजल से। बस इसलिए आप टेंशन न लें। चलें जी, सब कुछ तय हो चुका है। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, तमाम तर मौजूद पर बात करेंगे। खालिद कयूम साहब हमारे साथ हैं, फैसल साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ज़ाहिर इंतखाबात में अब तो महज घंटे बाकी रह गए हैं और जो इंतखाबी कैंपेन है इस वक्त सियासी जमातों की वो ज़ोरों शोर से जारी है और एक दूसरे पर जो तनकीद के निश्तर चलाए जा रहे हैं वो भी ज़ाहिर ज़ोरों शोर से जारी हैं। बिलावल भुट्टो ख़बरदार कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, उनके पास ये खबरें हैं कि वो ज़ाहिर है कोई गड़बड़ कर सकते हैं इंतखाबात वाले दिन। इसी मुनासबत से हमारा ये सवाल है, फैसल साहब, आपको लगता है बिलावल भुट्टो का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है या ये प्रेशर डालने का तरीका और ये एक निज़ाम और एक सिस्टम की बात है तो उस पर असरअंदाज हो सकते हैं नवाज शरीफ? देखिए, ये जो हाफिज साहब जो बात कह रहे हैं ना कि सकजान खबर लेकर आया है कि डिब्बे से जो निकलेगा वैसे ही होगा, कोई गलत काम नहीं होगा, मेरिट पर होगा। बेसिकली ये पॉलिसी मैटर है और ये पॉलिसी हम सबको दे दी गई कि आपने भी यही बोलना है कि जो कुछ निकला है ज़बरदस्त हुआ है, फर्स्ट क्लास है, 100% सही है और किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं हुई। जो सकजान का आप इसको एज ए पॉलिसी मैटर समझे, आप इनके इस बयान को हमने इसी चीज को लेके चलना है। और जो मैं आपसे कहता था ना ये पॉपकॉर्न वक्त साबित कर रहा है कि आपने सिर्फ हमने पॉपकॉर्न जहन नहीं लड़ाना है, पॉपकॉर्न खाने। बाकी बिलावल साहब क्या कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, किसी के अभी कहने से कुछ फर्क पड़ रहा है, किसी की मुहिम से कुछ फर्क पड़ रहा है, किसी की जो इलेक्शन के माहौल से कुछ फर्क पड़ रहा है? सब कुछ हो चुका है। नोटिफिकेशन का हमें और आपको जो है वो इंतजार करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि इस मुल्क के लिए बेहतर हो। इस बहस से हमें निकल जाना चाहिए कि ये वो सही होगा, गलत होगा, धांधली होगी, नहीं, इस बहस को खत्म कर। ये बहस इन हालात में ला हासिल है क्योंकि मुझे इस इलेक्शन के बाद इन ताकतवर सियासी लीडरों में एक और बड़ी खतरनाक किस्म की जो है वो जंग नजर आ रही है जी। पुरतशद्दुद किस्म की जो इलेक्शन के बाद नजर आ रही है। अल्लाह ताला हमें उस दिन से बचाए, उन हालात से बचाए, इंतशार से बचाए। जैसे भी इलेक्शन होने, शिया होने, सफ़ेद होने, भाई हो जाए,
और इस मुल्क के लिए जो है वो खैर का जो है वो पैगाम दिया है। हमारी आपकी इससे ज़्यादा की औकात भी नहीं है, इससे ज़्यादा की हमारी इस्तेदाद भी नहीं है, इससे ज़्यादा की हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। ठीक, जितनी इंसान की कैपेसिटी हो उतनी जो है ना वो है ना से बात करे। इलेक्शन के नताइज को सख्जान ने बता दिया है कि टनाटन बोलना है आपने कि आज बोगी डाउन है भाई, फैसल क्या ईमानदारी से हुआ है। नहीं, 19 पाकिस्तान की तारीख में वाकई हाफिज साहब ये पॉलिसी में मैं तो आपको जी फैसल साहब, हाफिज साहब से आपने पूछा है ना, तो मैंने कहा वो उस टाइम लगाते थे तो मेरी बात को और चलती को जाती। जी वो मैंने चाह तो ये दुआ मुझे इजाजत देंगी। अच्छा चलें जी, हैं हाफिज साहब फैसल साहब जी, बात कर रहे हैं पॉलिसी की। जी मैं गुजारिश करूंगा कि मेरा भाई फैसल, आज लगता है कि पता नहीं क्या हुआ है, कहीं कराची के पानी में तो नहीं कहीं फैसल भाई पैदल आना पड़ गया हो, जो इतना आज मायूसी वाली बातें कर रहे, परेशानी वाली बातें कर रहे हैं। भाई पॉलिसी मैटर नहीं है, मैंने एक इतला है सख्त जान की, भाई एक सख्त जान की इतला है, आप ना माने। आप इतने ज्यादा परेशानी के आलम में, गम हुज़न में की कैफियत में, और बिना इस मुल्क को इंशाअल्लाह कुछ होगा ना, आपको मुझे कुछ होगा ना, इस मुल्क की आवाम को कुछ होगा। इलेक्शन का दिन इंशाअल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। चले, और जो रिजल्ट, ये हमारी रिवायत है कि हमने इलेक्शन का रिजल्ट नहीं मानना। हमारी रिवायत है कि जो जीत के आता है वो कहता है मैं बिल्कुल पाक साफ जीत के आया हूं। इमरान खान साहब भी ये कहते थे, बल्कि वो तो अब कहना शुरू हो गया कि मैं ज्यादा सीटें जीते हुआ था, मुझे कम दे दी गई। उससे पहले मियां साहब आए थे, वो भी ये कहते थे कि मैं सही जीत के आया हूं। हारने वाला कहता है मैं गलत हार के आया हूं। लिहाजा बात ये है, आप इतने मायूस ना हो। कराची में भाई ना मैंने, ना याज खान साहब ने, ना अमर इलियास राणा साहब ने, हमने पानी नहीं छोड़ा। बारिश आई है और पानी सड़कों पे आया है, और ज्यादा दुआ करें आपकी कराची के लिए कोई अच्छी, खालिद क़य्यूम साहब, अच्छी लीडरशिप आए जो आपको इस तरह तकलीफ के माहौल में टीवी तक ना आना पड़े। खालिद क़य्यूम साहब, देखिए आपके ख्याल में एक जुमला कह रहे थे, मैं हाफिज साहब की जितनी बातें है ना, एक जुमला हाफिज साहब की सारी बातों पर मैं एक जवाब कहता हूँ, आमीन आमीन। आमर इलियास राणा ने जज़ाकल्लाह खैर जो बात की है कि एक जमात के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ भी मामला जो हैं वो हो चुके हैं, तो मैं उनकी बात को इंडोर्स करता हूं, क्योंकि ये मामला जो है ये इलेक्शन डे से पहले ही तय हो जाते हैं। माजी में 2002 के इंतखाबात को अगर आप देखें तो जो उस वक्त पैट्रियार्ड पीपल्स पार्टी पैट्रियार्ड बनाई गई थी, ये पैट्रियार्ड इलेक्शन नतायज के बाद नहीं बनी थी, ये इलेक्शन डे से पहले ही इन लोगों के, पीपल्स पार्टी के इन लोगों के जो मामला थे वो उस वक्त आके जो ताकतवर हल्के थे उनके साथ तय हो चुके। लेकिन जैसे वो तो 9 मई नहीं हुआ, 9 मई नहीं हुआ था, लेकिन मतलूबा नतायज नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए उस खदशे के पेश नज़र पहले ही जो है वो चीज़ें तय हो चुकी थी। और दूसरा जो बिलावल भुट्टो के लहजे में जो तलखी आ रही है, जिसका सवाल यहाँ उठाया जा रहा है, मैं आपको बताऊं कि बिलावल भुट्टो दरअसल जो उनकी माजी का पार्टी का एंटी नवाज शरीफ बयानिया है उसको दोबारा इस्टेब्लिश करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और इस हवाले से ज़ाहिर है एक माह से वो बड़े बोल्ड बयानात जो हैं वो दे रहे हैं, और नून लीग की क़यादत ने फैसला किया कि बिलावल भुट्टो के बयानात का कोई रद्द अमल नहीं देना। लेकिन मैं तो इसको कामयाबी उनकी समझता हूँ कि बेलाखिर शहबाज शरीफ साहब तक नून लीग की जो तमाम क़यादत है वो बिलावल भुट्टो के बयानात का रद्द अमल दे रही है। और ये जो इंतज़ामिया वाली बात की है, इंतज़ामिया को इस्तेमाल करने की बिलावल भुट्टो ने बात की है, ये दरअसल इसका पस मंज़र ये है कि ये जो 1-2 रोज़ पहले NA 127 में जो वाक़या हुआ, जो पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं मियां मिसबाह रहमान, उनके जो कैंप था, उनका जो इलेक्शन हॉल था, वहाँ पर जो नून लीग के कुछ लोग जो हैं वो गए थे, और उस हवाले से उस तनाज़र में जो है वो इंतज़ामिया पुलिस भी उनके हमरा थी, तो उस तनाज़र में बिलावल भुट्टो का ये मुझे जो है वो रद्द अमल लगता है। जो एक सवाल आपसे, आप अभी कह रहे थे ना कि एंटी नून लीग जो बयानिया है, जो पुराना इनका बयानिया था, ज़ाहिर बिलावल उसको कैरी कर रहे हैं, लेकिन 16 माह में बिलावल इसी नून लीग के साथ हुकूमत में भी तो रहे हैं ना, आवाम से ये तासुर फिर कैसे खत्म कर लेंगे? देखिए इसमें कोई शक नहीं कि वो हुकूमत का
का हिस्सा, पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा ज़रूर रहे, लेकिन जो 16 माह की हुकूमत थी जिसकी क़यादत साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास थी, वो दरअसल जो है वो नून लीग की हुकूमत ही जो है वो तस्वर होती थी। उसमें आप देखें कि उनकी तरफ से जो पब्लिक से मुतल्लिका जो वजारतें थी, जो अहम वजारतें थी, उनमें वो गए ही नहीं। अब वो वजारतें सारी नून लीग के पास रही और जिस पार्टी का वज़ीर आज़म हो हुकूमत उसकी ही तस्वर होती है, बाकी तो इत्तेहादी जमातें जो हैं वो हैं। और देखिए एक और बात मैं करना चाहूँगा अगर आप मौका दें, तो इस सारे टेंशन के अंदर, इस सारे तनाव के अंदर जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है, इसमें एक शख्स खामोश है, उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी ने नून लीग के साथ, खास तौर पर नवाज शरीफ के साथ अपने राब्ते की विंडो ख़त्म नहीं की, उसको ओपन रखा हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो बड़े बोल्ड तरीके से एंटी नून लीग कैंपेन जो है वो चला रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद की जो सियासत है वो मुख्तलिफ होती है, और इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल है वो नताइज की बुनियाद पर फैसला होना है कि किस पार्टी के पास कितनी नशिस्तें हैं। फिर उसके आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, कोई सादा हुकूमत बनती नजर आ रही है? मुझे तो देखिए कि कोई पार्टी भी जो है इसमें कोई शक नहीं कि नून लीग चाहती है कि उन्हें सादा अक्सरियत दस्तयाब हो, मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी जो है वो सादा अक्सरियत जो है वो हासिल कर सकेगी, बल्कि एक मखलूत हुकूमत जो है वो इलेक्शन के बाद जो है वो नजर आ रही है। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल जो है वो बिलावल भुट्टो जो उठा रहे हैं, उससे मैं समझो इल्जामात वो लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे जो इंतखाबी नताइज हैं उनके मतनाज़ा होने का खदशा जो है वो इसमें जो है वो पैदा हो सकता है। फैसल साहब क्विकली, वैसे आपका दिल क्या कहता है? सिंध, आपने कराची में पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत देख ली, वैसे आपका दिल क्या कहता है, किसकी हुकूमत होनी चाहिए? इन्होंने तो दिखाया था डांसिंग फाउंटेन। तो मेरा जी जल्दी तो मैं चक्कर में आज तक पढ़ा, अच्छा दिल के चक्कर में तो मैं अपने आज तक पढ़ा ही नहीं हूँ। लेकिन कल से कराची की सियासत में जो है ना एक बड़ी तब्दीली आई है, जो एमक्यूएम लंदन के आज़ाद उम्मीदवारों ने उनकी हिमायत कर दी है, उससे कराची की सियासत में जो है ना एक बड़ा रंग आ गया, बड़ी खुश किस्म की जो है वो सियासत चल रही थी। अब देखना ये है कि इनको काम करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता। मतलब आप चाहते हैं कि एमक्यूएम की हुकूमत आ जाए? पहले ये ना, नहीं मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ उनका सेक्टर कमांडर है, हुकूमत आ जाए। आप सबको प्रिया, आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।